नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम नई कविता पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने पर अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। नई कविता। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव रहा है। हालांकि नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। इस तरह नई कविता की दो धाराएं बनती है। पहली अस्तित्ववादी और व्यक्तिवादी आधुनिकता से प्रभावित थी और दूसरी पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है। पहली धारा के नेतृत्वकर्ता अज्ञेय हैं और दूसरी के मुक्तिबोध। नई कविता। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 से नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक से यह संवाद नई कविता शीर्षक प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने माना है कि दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता के रूप में रूपांतरित हो गया। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजय देवनारायण शाही को दिया जाता है। नई कविता के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक से। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्र स्थिति है। अज्ञेय। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। धर्मवीर भारती। नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। मुक्तिबोध। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। भोगे हुए यथार्थ पर बल, लघु मानव की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, कथा की व्यापकता एवं सृष्टि की उन्मुखता, जीवन के प्रति आस्था तथा उसे भोगने की लालसा, व्यंग्यात्मक रूप में पुराने मूल्यों की अस्वीकृति तथा नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था, लोग संवेदना एवं शैली से सहज लगाव, फैंटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता, विसंगति बोध के अवसाद की कविताएं, कैक्टसवाद का जन्म जहां कैक्टस उत्साह व जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। नई कविता से संबंधित प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।